हाँ 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 लाइन पे है। हाँ। तो बार बार फोन काटते क्यों हो? कहाँ फोन कटा है? तो अभी 2 बार तुमको फोन लगाया, तुम उठा के बात नहीं कर रहे हो। फोन का कल भी मैंने फोन किया था। तुमने बात किया अभी, तभी तो खामोश रहे। नहीं नहीं, मैं लाइन पे, उन्होंने लाइन पे लिया, जब तक तुम्हारी आवाज नहीं आई तो मैं फोन लगा या नहीं लगा मुझे पता नहीं चला ना। हाँ, तब देख रहे हो कि फोन लग गया, रिंग गया, कट गया तो फोन लगा होगा, तो फिर तुमको बोलना चाहिए था ना। जी, अब आज तुम्हारे साथ मेरी गुफ्तगू होगी तबर्रुक के मौजू पर। तबर्रुक के मौजू पर तुमसे बात होगी, और मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ, जब तक अदब के दायरे में बात करोगे और तरतीब से बात करोगे, मैं भी तरतीब से बात करूंगा, अदब का लिहाज रख के बात करूंगा। बीच में नहीं बोलना, अपनी बात कंप्लीट रखना 2 मिनट में, और मुझे 2 मिनट बोलने देना, ठीक है? मुझे उतनी टाइम नहीं, सुनो सुनो सुनो, मुझे उतनी टाइम नहीं है। मैं जितनी एक टाइम नहीं, टीचर 10 हूँ। मिनट में बात होगी। बोलो, 10 नहीं, मिनट वो बात होगी बिल्कुल बस। नहीं, अभी मैं काम में व्यस्त हूँ। तो कब तुम तुमको बाद टाइम में कर मिलेगा वो लेना। बताओ, तुमको कब हाँ? टाइम मिलेगा? टाइम दो, क्यों? तुम्हारे कुफर मैं साबित करूंगा आज। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? आज तुम्हारा कुफर साबित हो जाएगा। तुम बात करने की हिम्मत नहीं है, झूठ फैला रहे हो, तुम झूठ बोले अरे हो। पागल, तुम्हारे 19 मिनट के अंदर, 19 मिनट के अंदर तुमने 19 मिनट के यही अंदर तो 100 तुम झूठ बोले लोगों की तुमने। है। बस तुमने कुफ्र और शिरक और मुशरिक का फतवा तुम लोग सादिर करते रहोगे। तो तुम ही तो यही सबसे तो पहले है शिरक का तुम्हारे। फतवा दिए हो। अब तुमको बात करना पड़ेगा। तुम कसम खाओ, किसने सबसे पहले काफिर बोला? तुम कसम खाओ। मैं कसम से कहता हूँ, मैंने जितने सबसे सुनो पहले सुनो पूरी सुनो उम्मत सुनो। सुनो, अब मैंने तुम अभी जितनी तरतीब वीडियो से मैं बनाया बोला, है। अभी बात अरे करने सुनो का रे, तरतीब। चलो 2 सुनो मिनट ना। बोल लो, 2 मिनट देखो, बोल लो, बोलो। हाँ, जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, किसी के लिए मैं नाजिबा अल्फाज अपने जुबान से नहीं निकाला। तुम हमारी जितनी वीडियो है उस सबको देखो। तुम्हारे वो मौलाना लोगों के नाम बोलकर कि भाई भी इस एहतराम से मोहतरम, और हमारी अपनी बंगाली जुबान में श्रद्धेय सब अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया है। तुम जैसे काफिर, मुशरिक, विक्टोरियन, इस तरह की अल्फाज हमारी जुबान से कभी नहीं निकलेगी, सबसे पहले। हाँ, अब जब तुम किए तो पहले जब तुम ढीला मारोगे तो फिर हमको पत्थर मारना पड़ेगा। हम तो चूड़ी पहने हुए नहीं ना है। बात हुई, 2 मिनट हो गया नहीं, बात तुम्हारा। नहीं हुई, बात हम काट रहे हैं। हम तुम्हारे गुलाम आपने, नहीं है जो हम तुम्हारी तुमसे औकात बात भी नहीं करेंगे। है बात करने की। तुम्हारी बात खामोशी से सुना। अब जितनी वो तो देर तुम सुन बोले खामोशी से सुना, उतनी ही देर तुमको सुनना पड़ेगा। तुम उतनी ही आप देर, घूमते जितनी देर रहो। तुमने मैंने सुनाया, तुमको जितनी देर, वैक्सीन लगा दिया। अगर अब तुम तुम सही घूमते माँ रहो बाप के बेटा। बच्चे हो, तुम अगर सही माँ बाप तुम के घूमते बच्चे हो। रहो। मैंने वैक्सीन लगा दिया तुमको। अब तुमको कुत्ता काटा था ना, वो वैक्सीन लगा दिया। अब तुमको कुछ नहीं, तुमको जलासन काटा, तो बीमारी हो तुम खुद जाएगा कुत्ते तुमको। हो, तुम खुद दीवाने जहन्नमी कुत्ते हो। तुम हाँ, काटते ये रहते देखो हो, देखो, यही यही तुम यही काटते यही रहते हो। है। अच्छा, अभी तुमने क्या कहा? यही तुम्हारी औकात है। यही तुम्हारी औकात है, तुम बोलने ही नहीं दे रहे हो। तुम तुम्हारी तुम 19 मिनट के अंदर तुमने 100 झूठ बोला। अरे एक एक झूठ का तुम्हारे पोल मौलवी खोलूंगा, ऐसा इसलिए ही तुम था, बोलने नहीं दे रहे हो। सबको कुफर का फतवा बांटता था। तुम कुफर लोगों का का जेब फतवा में भी सबसे वही पहले है। किसने बांटा? मुझे बोलने दोगे तब तो ना बोलूंगा मैं। अरे हम तुमको बोलने देंगे आप क्यों जी? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? तुम तुम हमारे बोले, मैंने उस्ताद हो। खामोशी से, चलो हम और 2 तुमसे मिनट, सीखेंगे, और 2 मिनट तुमसे बोलोगे हम तो भी मैं सीखेंगे। खामोशी से सुनूंगा, बिल्कुल लेकिन नहीं तुम बोलेंगे। सुनोगे नहीं। अरे तुम तुम्हारे उस तरह से चिल्लाते विक्टोरियन की रहो। यही औकात तुम है। चिल्लाते रहो बेटा, हम बेटा तुम्हारे पास नहीं चिल्लाते आएंगे। रहो। विक्टोरियन तुम क्यों जितो बोलते हैं? नहीं नहीं। तुमको काफिर क्यों बोलते हैं? अरे वजह सुन, तो अरे कादियानी सुनो, को काफिर अरे क्यों सुनो, बोलते हैं? उस तरह वजह है, कोई हम वजह चोरी होगी तभी चोरी तुमको कभी काफिर बोलते किसी हैं। की वीडियो अब नहीं तुमको काफिर बनाएंगे। क्यों बोलते हैं कोई वो मियाँ बोलेंगे। बीवी कोई मियाँ बीवी हम बिस्तरी करता हो और उसका तुम वीडियो बनाते हो, यही तो तुम्हारे नेचर है। और इसीलिए तुमको मस्जिद के लोग अंदर मियाँ जूता बीवी से हम मारते बिस्तरी करा। हैं। तुमको जिसने वीडियो भेजा है, जिसने तुमको वीडियो भेजा है, वो देखो, तुमको देवबंदी से कितना अच्छा अरे ताल्लुकात है। देखो, सुनो, देख लिया ना, देवबंदियों की देख लिया मस्जिद ना। में अरे गंदी खुदा खुदा बातें, होता है, वो देवबंदी लोग सबका मस्जिद में पालनहार है, वो गंदी देख बातें रहा कर है रहे थे। कौन किस तरह बदतमीजी करता है। अल्लाह ताला लोगों के सामने उसको प्रकाश कर दिया, वो प्रकाश जाहिर लोगों कर के दिया। सामने, वो खुद प्रकाश तुम्हारी है, अभिशाप, वो खुद तुम्हारी प्रकाश बद्दुआ है। तुम्हारे ऊपर देवबंदी लग गया बेटा, तुम्हारे ऊपर ही लग गया है ना। जो किसी को काफिर का फतवा देता है, अगर वो काफिर नहीं होता है तो अपने ऊपर लग जाता है। बिल्कुल हाँ, उसी वो तरह तो बात तुमने इसी हमारे वजह ऊपर से, बद्दुआ दिया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चस्पा कर दिया।
कितने अल्लाह महान है। कर दिया वो मैं सुनो उस अल्लाह जरा। का हजार हजार शुक्रिया अदा सामईन करता हूँ हजरात, कि देखिए वो ये तुम्हारे बहुत देर मैंने सबर तुम्हारे किया, इस बहुत देर मैंने शुक्रगुजारी को सबर किया। हमारे अब आम मैं पूरे कुरान हिंदुस्तान शरीफ के तिलावत अंदर करूंगा, जमा किया। कुरान शरीफ तिलावत करूंगा, जब तक ये खामोश हो जाए फिर मैं अपनी बात रखूंगा। आप चिल्लाते कॉल रहो, काट के चिल्लाते भागे रहो जाइए। बेटा, चिल्लाते रहो, हाँ गाली बकते रहो, ये तुम लोगों की निस्फहु औ इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। अब सुनो, तुम जो कुफर बके हैं, तुम्हारे कुफर पर मैं बात करूंगा। अब्दुल अलीम साहब गया भागा, फिर लगाओ। हेलो, कॉल काट के क्यों भाग रहे हो? हम जानते हैं कि हम नापाक और गंदे चीजों के हाथ पर हाथ नहीं लगाते हैं, इसलिए तुम भाग गंदे रहा हो हूँ। ये साबित कर रहे हो। तुम गंदे हो, तुम्हारी जो अगर गंदगी मैं है गंदा होता तो वो तुम तुमको भागते, बताने वाला अगर हूँ, मैं इसलिए गंदा तुम होता तो तुम हाथ भागते। नहीं लगा रहे अब हो। तुम अभी तो गंदा बात हो कर रहे इसलिए हो, मैं भाग रहा हूँ। अभी बात कर रहे हो, यानी तुमको 1 घंटा भी तुम एक साथ बिला तरतीब बात कर सकते हो। तरतीब के साथ 10 मिनट बात नहीं कर सकते। 1 घंटा तुम बिला तरतीब बात करोगे, बकवास करोगे, लेकिन तरतीब के साथ 5 मिनट 10 मिनट बात नहीं कर सकते। वो लोग देख लिया है, वो देख तुमको लिया। आप अब बताओ कहने ना, की तुम कोई मैं बोल जरूरत रहा नहीं। शुरू में बात पूरे बताया, हिंदुस्तान अभी तुमने देख 8 लेगा, मिनट, पूरे तुम्हारे साथ जो 8 हिंदुस्तान। मिनट बात हुई है, तुम्हारे साथ 8 मिनट बात हुई है, यही बात अगर 4-4 मिनट बात होती तो एक बात मसला समझ में आता, कौन गंदा नहीं, है हम तो कौन तुमसे नापाक बोलेंगे है, ही बात नहीं। खुलकर सामने आ जाती। हम गंदे चीजों की तरह गंदे हाथ नहीं सबसे लगाते। बड़ा गंदा तू है, विक्टोरियन। तुम जैसे बोलो 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 बोलो, आप क्या बोलना 1884 चाहते हो? 3 बोलो दिसंबर बोलो को बोलो गंदी नाली के बोलो। कीड़े के तौर पर अहले हदीस विक्टोरियन, आज भी मैं चैलेंज से कहता हूँ, डंके के चोट पे कहता हूँ, तुम यहूदियों के दलाल हो। तुम्हारे कोई मौलवी यहूदियों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता। ये मेरा चैलेंज है, बोल के दिखाओ। सुनो सुनो बेटा सुनो, एक लफ्ज तुम तुम्हारे किसको अपने यहूदियों के दलाल हेल्पर मौलवी के लिए एक किसको लफ्ज लाए यहूदियों हो? के बोलो। खिलाफ बोलकर दिखाए, एक लफ्ज यहूदियों के खिलाफ बोलकर दिखाए, क्योंकि तुम यहूदियों के दलाल हो, इसलिए तुमको विक्टोरियन कहता हूँ, इसीलिए तुमको विक्टोरियन कहता हूँ। जो मर्जी है तुम्हारे तुम बोलो मौलवी ना। अरब में, सऊदी में जितने तुम्हारे मौलवी हैं, हमारे मुंह में सऊदी में तुम्हारी जितने जुबान मौलवी थोड़ी हैं है विक्टोरियन ना, अहले हदीस, एक भी मौलवी तुम्हारे मुंह में हमारी यहूदियों जुबान के थोड़ी खिलाफ है। एक लफ्ज तुम बोलकर जितना दिखाए। चाहो बोलो, बोलते रहो ना। अब बोलो, कौन तुम बोलो। सुनेगा इसकी? मैं 2-2 मिनट हम भी तो बोलूंगा, सुनेंगे ही मैं नहीं 2 और मिनट बोल बोलेंगे के नहीं। तुमको 2 मिनट हम बोलने नापाक दूंगा। चीज को अपने हाथ नहीं लगाएंगे और इन नापाक को देखेंगे। आप बताओ ना, यहूदियों के खिलाफ तुम्हारा एक चैलेंज मेरा कबूल कर लो, 1 मिनट दिखा दो, बस 1 मिनट का बयान दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोग यहूदियों के दलाल नहीं हो। तुमको तो कुरान हदीस का कुछ इल्म ही नहीं है। इल्म तो कुरान हदीस का इल्म तो सबको समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग कंफ्यूज है, सब लोग लेकिन इस छोड़ बात दिया, में तो कंफ्यूज सब नहीं लोग है देख कि लिया यहूदियों कि के कुरान खिलाफ हदीस का बोलने इल्म वाला, किसको है और नहीं यहूदियों है। के खिलाफ बोलने वाला तुम कोई भी अहले हदीस का नहीं है। उलझाते रहे। हाँ, मैं ये एक बयान 10 मिनट का 5 मिनट का यहूदियों के खिलाफ तुम्हारे मौलाना ने कोई बोला है तो दिखा दो। मुब्तदा की कई खबर होती है, नहीं, तुम्हारा एक मौलाना का बयान तुमने 10 मिनट यहूदियों के खिलाफ बोले हैं, दिखा दो। ये चिश्ती ना यहूदियों के खिलाफ एक लफ्ज तुम्हारे मौलानाओं ने बयान किया हो तो दिखा दो। तुमने कहीं तालीम लिया है? अल्लाह कुरान में कोई फरमाता तुम्हारा है, उस्ताद है या तुम राजनीति करते करते तुमको ये आ गया है? आप बताओ, अल्लाह कुरान में यहूदी नसारा को हमारे गैरिल दुश्मन मग़ज़ूबि बताया, अलैहिम तुम्हारे मौलाना वलद्दाल्लीन। यहूदियों के दलाल हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका यहूदियों के खिलाफ मिन कोई बयान हाज़िहिल दिखा दो, जुहला। यहूदियों के खिलाफ कोई एक बयान तुम्हारे मौलानाओं का दिखा दो। क्या एक बयान क्या बोला? यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ तुम्हारे मौलानाओं का दिखा दो, मैं गुलाम बन जाऊंगा। तुम ऐसे ही तो तुम बार बार कहते हो गुलाम बन जाऊंगा। वो मैंने शेर पढ़ा तो तुमने बोला कि हम 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया नहीं मान देंगे। हमने बोल दिया ना, तुम्हारे किताब तुम्हारे अब्बा की वो उस्ताद है आसिर रहमतुल्लाह अलैह, उसी की किताब से मैंने तुमको हवाला दिया। तुमको शर्म नहीं आई? भेज दो मेरे पैसा। अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल दो। अच्छा, तुम्हारा सुनो, उसका जवाब ये है, तुमने दावा किया था, आपने बोलेगा, अगर बकवास करेगा आपका जवाब नहीं सुनेगा। तुमने बोला था कि हमारी किताब से दिखा दो, हम 1 लाख रुपया देंगे। इसका झूठ ही साबित हुआ है। वो तुम्हारे अब्बा का अब्बा है। अभी देखो, ये अगर 2 मिनट तय करके बात करेगा तो अगर तुम हरामी नहीं होगे, अगर अपने बाप की औलाद होगे तो भेज दो। बोल रहा है हरामजादा है, इस हरामजादा अब्दुल अलीम को मैं बोलता हूँ,
2 मिनट चुप होके सुन। अगर प्यार से सुनोगे तो अच्छी तरह प्यार से बोलूंगा। तुम पहले इन्होंने 1 लाख कहा रुपया था हमारे आला हजरत की, अकाउंट में आला डालो, हजरत ने तो कहा जाके हम है, तुम्हारी आला बात हजरत ने सुनेंगे। फरमाया है कि वही मुस्तवी है अर्श पर खुदा होकर, उतर आला पड़ा है हजरत ने जमीन बोला पर है। मुस्तफा होकर। अब आसी की किताब दिखा तुमने रहा है, आसी कौन है मैं नहीं जानता। आसी अरे कौन आशी है को मैं नहीं नहीं हो, मैं जानता। बोल दिया हूँ। आशी तुम्हारे बाप का बाप था वो तुम आशी। कहते तुम्हारा बाप था वो आसी, मेरा बाप नहीं था। अरे आसी तुम्हारा उसकी बाप था। मजार है, देख लेना। और मैं आसी मजार कहना है। मैं, तुम झूठे हुए तुम और नहीं तुम 1 जानते लाख हो, रुपया तुम्हारे मांग रहे अब्बा हो, का ये अब्बा गलत था। है, तुम झूठे हुए। आप बताओ, अपनी दूसरी बात करो, झूठा साबित कर दिया मैंने, तो दूसरी बात करो। क्या साबित? अरे तुम लोग तो ही है। तुम्हारे रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद है, मैंने 1 घंटा बात किया, उसके अंदर मौजूद है। तुमने आला हजरत पर कहा था, आला हजरत पर साबित नहीं किए, झूठे हुए। आप झूठे को आला हजरत पर कहा था सच होना मैंने चाहिए आला था। हजरत पर कहा। अगर दिखा दोगे तो फिर मैं हार मान जाऊंगा। मैं तो तुम लोगों की है ये यही तुम तुमने आला लोगों की हजरत शेर पर है। मैं कहा, बोला हूँ। मैंने वहाँ बात शुरू से फिर से लोग सुने, मैं पूरा रिकॉर्डिंग डाला हूँ, 1 घंटे से ज्यादा तुम्हारे से बात हुई, पूरा रिकॉर्डिंग डाला हूँ। उसके अंदर तुमने आला हजरत के बारे में कहा था और बाद में आसी के बारे में बता रहे हो। मैं चैलेंज किया था कि जो भी आला हजरत की किताब दिखाए मैं 1 लाख रुपया इनाम आला दूंगा। हजरत की आप आसी सुनो, अरे आला हजरत की किताब नहीं बोले बेवकूफ। तुम बोले कि हमारे किसी आलिम की किताब से दिखा तो दो। आसी हमारे आलिम नहीं है। अब तुमने आसी का दलील भी तुमने दिया है। तुम 1 लाख रुपया देखे एक हो आदमी बोले जिंदगी दूसरा में। आदमी चुप हो जाए। तुम इस तरह वीडियो बनाते हो और वही मतलब आप हराम की बोलते कमाई जाइए, मैं करते हो। तुमको सुनूंगा। 1 लाख रुपया कहाँ मिलेगा जी? तुम खामा खा वादा कर देते हो। चोरी चोरी किसी की वो हम बिस्तर की भी वीडियो बनाते होगे और ब्लैकमेल करते हो लोगों को और इस तरह से तुम इनकम करते हो। 1 लाख रुपया तुम्हारे पास है, झूठ मूठ से तुम वादा कर लेते हो। बात हुई आपकी? नहीं हमारी बात नहीं हुई है, हमारी बात नहीं करो, होगी फिर चुप जब हो तक तुम जाते 1 हो। लाख रुपया नहीं दोगे तो तुम बात नहीं करेंगे। अब 1 लाख रुपया के भिखारी सुनो जरा, बात ये है तुमने, मैं खामोशी से तुम्हारी बात सुना। बात ये है तुमने आला हजरत पर इल्जाम लगाया था, आला हजरत की किताब दिखाने के बजाय आसी की किताब दिखा रहे हो। और आसी दीवान आसी, वो आसी कौन है वो भी मैं नहीं जानता। दीवान होता है किसी की बातों को जमा करके दूसरे आदमी लिखते हैं। अब कौन लिखा है वो आसी पर डाल दिया है। जनाब आसी साहब कौन है वो भी मैं नहीं जानता। अगर होंगे हमारे कोई, वो भी उनके दीवान किसने लिखा है वो 3 तरह से घूमकर तुम वो आला हजरत पर फिट करने जा रहे हो। और तुमने दावा किया था आला हजरत पर। अगर आला हजरत के कोई शेर तुमने दिखा दिया, और तुम्हारे मौलवियों ने भी झूठा दावा मिंबर पे कहा था, तुम्हारे बड़े मौलवी जो इसरार, डॉक्टर इसरार, उसने भी कहा था कि आला हजरत का शेर है वही मुस्तवी है अर्श पर खुदा होकर, उतार पड़ा है जमीन पे मुस्तफ़ा होकर। माज़अल्लाह, ये हमारे नजर में भी कुफरिया शेर है, ये कुफर है, सरासर कुफर है। इसलिए हम इस शेर को हमारे अकाबिरीन की तरफ मंसूब करना हम बर्दाश्त नहीं करते, हमारा नहीं है। तुम झूठे साबित हुए, तुम सच्चे साबित होते तुमको 1 लाख या 2 लाख देने को तैयार हूँ। और तुमने, अब तुम्हारे अहले हदीसों से तुमने माफी मांगा, माफी मांगने की नौबत आई। ये अल्लाह से भी अगर माफी मांग लेते और अल्लाह के शान में गुस्ताखी नहीं करते, हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं करते, तो अल्लाह तुमको माफ करता है। तुम अहले हदीसों से माफी मांगना है। और तुमने दूसरा एक मिर्जा पलम्बरी का तुमने वीडियो बीच में डाला, इससे साबित होता है मिर्जा पलम्बरी यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को तुम सही मानते हो, उसका तुम फॉलोवर हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जाकिर नायक को काफिर कहता है, तो तुम इन जाकिर नायक को काफिर मानते हो या मोहम्मद अली मिर्जा को काफिर मानते हो? आप 2 में से एक का जवाब दो। भागा, भाग गया। सामीन इकराम, ये जितना झूठ बोला इसका झूठ को मैं बेनकाब करने जा रहा हूँ। इस झूठे मक्कार ने दावा किया था कि आला हजरत का शेर है और आला हजरत का शेर दिखा नहीं पाए। आप बता रहे आसी ने लिखा। अब 1 लाख रुपया भी मांग रहा है, कितना बेगैरत है, बेशरम है। और ये 19 मिनट का ऑडियो उसने यूट्यूब पे अपलोड किया। आखिर में वो देवबंदी अली असगर के गांव में मैं जाकर देवबंदियों के बेहुदा हरकतों का वीडियो बनाया था मस्जिद में। अब ये अहले हदीस विक्टोरियन, एक तो देखो देवबंदियों से इनका गहरा ताल्लुक है। ये इसका नंबर मैंने सोशल मीडिया पे वायरल किया, तो असगर देवबंदी ने इसको कॉल करके इससे बातचीत किया और असगर देवबंदी ने वो मुझे मेरा जो वीडियो है
असगरी के गांव में देवबंदियों के मस्जिद के अंदर गंदी हरकत का वीडियो बनाया था। उस वीडियो को मेरा मोबाइल छीनकर देवबंदियों ने डिलीट करवाया, मेरा वीडियो डिलीट कराया और डिलीट करा के देवबंदी ने पीछे से मेरा वीडियो खींचा। उस वीडियो को ये दिखा रहा है और वो कह रहा है कि हम बिस्तरी का। तो इससे ये साबित होता है देवबंदी मस्जिद के अंदर लवातित कर रहे थे। औरत तो नहीं थी, मर्द मर्दों के साथ मस्जिद के अंदर ये लवातित कर रहे थे। उसी का ये असगरी कहकर इसको बताया है, तभी तो ये कह रहा है। और मैं भी कहता हूँ मस्जिद में ये लोग गंदी हरकत कर रहे थे, गंदे काम कर रहे थे, उसका मैं वीडियो बनाया था। ये शर्मिंदगी छुपाने के लिए मेरा वीडियो डिलीट करवाया, वरना वीडियो डिलीट करने की क्या जरूरत है। मस्जिद के अंदर कोई गंदा काम अगर नहीं हो रहा था, अच्छा काम हो रहा था, मस्जिद में नमाज हो रही थी, कुरान तिलावत हो रहा था, बयान हो रहा था, तो उसका वीडियो जबरदस्ती कितना सीरियसली ले रहा था देवबंदी लोग। जो वीडियो देखे हैं वो सभी कहेंगे कि इस वीडियो को डिलीट करने के लिए देवबंदी लोग कितना सीरियस थे कि सारे लोग मुझे घेर कर जबरदस्ती वीडियो डिलीट करवा रहे थे। तो इससे ये भी साबित होता है कि देवबंदियों की मस्जिद में गंदे काम होते हैं और सारे गंदे काम में अहले हदीस भी शामिल है। और देवबंदी अहले हदीस दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। इस वजह से यह देवबंदी ने अहले हदीस को वीडियो दिया और उस वीडियो के बारे में बात कर रहा है। अगर मस्जिद के अंदर कोई भी हरकत कर रहा है, गलत हरकत कर रहा है, सबूत के तौर पर उसका वीडियो बनाना मेरी गलती नहीं थी। देवबंदी बेगैरतों को शर्म आनी चाहिए और आवाम को ये बात मालूम होनी चाहिए। देवबंदियों को इसलिए मस्जिद में आने नहीं देना चाहिए। ये लोग बेहया बेगैरत है, मस्जिद के अंदर हर काम ये लोग कर लेते हैं। इसलिए जवान लोग आज तबलीग जमात के नाम पे जो घूम रहे हैं, ये सिर्फ अय्याशी फैलाने के लिए, उनको मजा आता है। इसलिए जवान अहले हदीस देवबंदियों की तरफ माइल है, क्योंकि वहां पर खुली छूट है, बेहयाई की खुली छूट है। औरतों को मस्जिद में बुलाया इसलिए जाता है, औरतों को ईदगाह में इसलिए बुलाया जाता है, औरतों का ये हर गली गली में इस्तेमाल जो चल रहा है, इसी देवबंदी और खबीस मौलवी अहले हदीस, वो जिनाकार मौलवी जर्जिश बलात्कारी, इन खबीसों को बुलाकर इस्तेमाल करने का क्या मकसद है? हाँ, कोई जिनाकार जर्जिश बलात्कारी जो रेप करके 4 साल जेल में रह के आया, अहले हदीस लोग ऐसे लोगों को बुलाकर मिंबर पे बिठा के इस्तेमाल करता है। मिंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है, मस्जिद का मिंबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है। ये देवबंदी बेगैरत, उसने 19 मिनट में बहुत सारे झूठ और बकवास किया है और कहा जगह जगह अल्लाह ने नबी को डांटा, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इनके किताब में तफसीर में आबासा बतावल्लाह की तफसीर है, इनके तफसीर है तफसीर इब्न कसीर, उसके अंदर भी ये वाकया मौजूद है कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक इमाम को इसी वजह से कत्ल किया था कि वो इमाम ये मानता था कि अल्लाह ने नबी को डांटा, हजरत उमर ने उसको कत्ल किया। अब ये और एक वाकया बयान किया है, बैअत रिदवान, जिस दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की बैयत की, वो दरख्त को हजरत उमर ने कटवाया। यह ज़ईफ रिवायत बयान करते हुए शर्म नहीं आती बेगैरत देवबंदी अहले हदीस? क्योंकि इनके हिसाब से ज़ईफ रिवायत इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। ज़ईफ रिवायत बयान करना इनके उसूल के खिलाफ है। अब जो ज़ईफ रिवायत है, मुहद्दिसिन ने इसको ज़ईफ कहा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु तबर्रुकात के कायल थे, इसी वजह से हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, हम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाए, 2 रकात नफिल पढ़े। मेरा दिल चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कदम की निशानी जहाँ पर है वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ मैं। हजरत उमर ने ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह ताला हजरत उमर के ख्वाहिश के मुताबिक कुरान में आयत नाजिल फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम को मुसल्ला बनाओ, नमाज पढ़ो। तो हजरत उमर ने क्यों ख्वाहिश जाहिर की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जहाँ कदम की निशानी है वहां मैं 2 रकात नफिल पढ़ना चाहता हूँ। क्या नमाज पढ़ने के लिए खाना काबा में कहीं भी नमाज पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ो, 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब है। 1 रकात को 1 लाख रकात का सवाब है। पूरे खाना काबा में कहीं भी पढ़ो 1 लाख नमाज का सवाब है। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम की निशानी के पास हजरत उमर नमाज पढ़ने का क्या मकसद है?
تو محدثین نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر ہر جگہ نماز پڑھنے کو 1,00,000 نیکی سمجھتے تھے، لیکن جہاں پر نبی کے قدم کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی نشانی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دل کا تقوی ہے۔ اللہ والوں کی نشانی، اللہ کی نشانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی نشانی کے پاس برکت ملے گی، یہ عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے برکت کا عقیدہ اپناتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی، اور حضرت عمر کی خواہش کو اللہ نے شرک نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کہاں شرک کرنے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم کی نشانی، ابراہیم علیہ السلام تو مر چکے ہیں معاذ اللہ، دیوبندی اہل حدیثوں کے عقیدے کے حساب سے مر کر مٹی میں مل گئے ان کے عقیدے کے حساب سے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے عمر تم نے جو ظاہر کیا ہے خواہش، تمہاری خواہش اچھی ہے، برکت ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی نشانی پر۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ نے مصلی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھاڑ کٹوانے کا، ضعیف روایت ہے، اگر روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو محدثین نے دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ وہ کنفیوز کا شکار ہوئے تھے، بہت سارے درخت اللہ تعالیٰ نے وہ درخت کو اٹھا لیا، اور اس جیسے بہت سارے درخت تھے، لوگ کنفیوز ہو گئے تھے کہ کون سے درخت بابرکت ہے، اور جو برکت کا نہیں ہے اس درخت کے پاس بھی جا رہے تھے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ 10-12 درخت ہیں، اس میں ایک ہی درخت برکت والے ہیں، اور وہ برکت والی درخت کو چھوڑ کر لوگ دوسرے درخت، کنفیوز ہو کر دوسری درخت کی طرف جا رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے بھی وہ درخت کٹوایا۔ تیسری وجہ یہ ہے کوئی انتظامی امور، مثال کے طور پر کوئی روڈ چوڑی کرنا ہے، اس وجہ سے کوئی مکان توڑ رہا ہے، یا پھر کوئی مکان ایسا ہے کہ جس کو توڑنا ضروری ہے ورنہ گر کے شہید لوگ مر جائیں گے، تو الگ الگ وجہ ہوتی ہے، کوئی کام کی ریزن ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت کا منکر، تبرکات کا منکر نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرکات کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے جبہ مبارک میرے پاس تھی، اس جبہ کو ہم دھو کر اس کو برکت حاصل کرتے تھے، لوگوں کو شفا کے لیے دیتے تھے۔ تو برکت کا عقیدہ کہہ رہا ہے یہ خبیث کہ تبرکات کا عقیدہ اگر تمہارے پاس ہے، حضرت عمر ہوتے تو حضرت عمر تمہارا گردن اڑا دیتے، حضرت عمر تمہارے خلاف ہوتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرت عمر کا بھی برکت کا عقیدہ ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی برکت کا عقیدہ ہے۔ تبرکات یعنی اللہ والوں کی منصوبات سے برکت حاصل کرنا، اللہ والوں کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا، اللہ والوں کی جگہ سے برکت حاصل کرنا، یہ صحابہ اکرام کی عادت ہے، صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے۔ یہ صحابی الگ ہوتے ہیں، وہابی الگ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جو صحابہ برکت کا عقیدہ رکھتے، تبرکات کا عقیدہ رکھتے تھے، ہم بھی وہی صحابہ کے نقش قدم پر ہے الحمدللہ۔ اور ایک واقعہ اس خبیث نے بیان کیا کہ صحابہ اکرام نے جب تستر فتح کیا تھا، وہاں پر حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم رکھے ہوئے تھے، ہزاروں سال سے، صدیوں سے رکھے ہوئے تھے۔ تو اہل حدیث وکٹورین سلفی، یہ تمہارا عقیدہ کا رد ہو رہا ہے، تم تو نبی کو مردہ مانتے ہو، ہمارے نبی کو مردہ مانتے ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے جو جسم زمین کے اوپر رکھے ہوئے تھے، لوگ برکت حاصل کر رہے تھے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم سے لوگ برکت حاصل کر رہے تھے۔ تو ہزاروں سال سے، پتہ نہیں کتنے صدیوں سے حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم رکھے ہوئے تھے، جسم نہ سڑ رہا ہے، نہ گل رہا ہے، نہ جسم میں کوئی تغیر ہے، بالکل تر و تازہ تھے۔ تو اس حدیث کو پیش کر کے تم اپنی قبر کھود رہے ہو اہل حدیث وکٹورین، کیونکہ اس حدیث میں تو ہے دانیال علیہ السلام کے جسم بالکل تر و تازہ تھے، تو تم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ تمہارے جسم 2 دن رکھ کے دیکھو، سڑ کے گل کے ایسا بدبودار ہو جائے گا، کوئی نزدیک جانے کے لائق تمہارے جسم کے، تمہارے لاش کے نزدیک کوئی نہیں رہ پائے گا۔ اللہ والوں کے جسم صدیوں سے رہتا ہے، جسم سڑتا نہیں۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم کو دیکھ کر
تمہارے عقیدے سے توبہ کر لینا چاہیے بے غیرت اہل حدث بے شرمو۔ اور یہ جب اس کے کفری عقیدے کا میں کھلا رد کیا تو اپنے کفر کا دفاع کرنے کے بجائے یہ میرے ذاتیات پہ آیا، کہاں سے کی ویڈیو اٹھا کر لایا، تو وہ ویڈیو تمہارا دیوبندی اہل حدث سب کا مشترکہ دھلائی ہے اس ویڈیو میں، کیونکہ مسجد میں تم لوگ غلط کام کرتے ہو اور غلط کام کا پول کھولنے کے لیے ہم جب ویڈیو بناتے ہیں تو لوگوں سے مجھے گھیر کر جو ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرواتے ہو۔ شرم کرو اہل حدث وکٹورین دیوبندیوں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تم خبیثوں پر۔ دیکھیے بات کرنے بھی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ بات کرے گا تو اس کی اصلیت کھل جائے گی۔ میں 19 منٹ کا اس کا ریکارڈنگ سنا، 19 منٹ اس نے صرف بکواس کیا ہے، اور بیچ بیچ میں آدھی ادھوری بات میرا بیچ بیچ میں پیش کر دیا ہے۔ آج اس کا پول اور کھولوں گا انشاءاللہ، اور اس کو کال کر کے اس کی ذلت اور رسوائی باقی ہے۔ اگر اس خبیث کے اندر ہمت ہے، اوقات ہے، آمنے سامنے بیٹھنے کی جرت کرے، پھر مجھے بلائے۔ انشاءاللہ بنگال کے مسلمان مجھے بلائیں گے اس کے گاؤں میں، اور اس کے گاؤں میں انشاءاللہ آمنے سامنے میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو غارت کرے، ان شیطانوں سے اللہ تعالیٰ تمام امت کے ایمان عقائد کی حفاظت فرمائے، آمین۔